नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये आवाज समाचार का ताज़ा तरीन एडिशन। बनने वाले हैं शाम के 5 और आपके लिए कुछ और नई और ताज़ी खबरें हैं तैयार। चलिए सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। अब तकनीकी खामियों के चलते निवेशकों को शेयर बाजार में नहीं उठाना पड़ेगा नुकसान। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने बीएसई पर IRRA प्लेटफॉर्म किया लॉन्च, साथ ही दिया संदेश फायदेमंद रहता है लंबी अवधि का निवेश। हफ्ते के पहले दिन बाजार में सीमित दायरे में रहा कारोबार, लेकिन मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में इंट्राडे में बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त पर हुए बंद। आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम को मंजूरी, 27 कंपनियों को हरी झंडी, 3,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद। आज चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी दिन भर में 5 रैलियां करेंगे। संबोधित पाली में किया जनसभा को संबोधित, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। उत्तरकाशी की टनल में जिंदगी की जंग जारी, 9 दिन बाद भी रास्ता बनाने का इंतजार। NDRF SDRF के साथ साथ विदेशी ड्रिलिंग एक्सपर्ट भी मौके पर। PM मोदी ने CM धामी से लिया अपडेट। फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के ऊपर। आज से स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म, कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री भी फिर शुरू। और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ 4 दिन का छठ महापर्व। करोड़ों लोगों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनीतिक खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल यानी इस वक्त हो रहे विधानसभा चुनाव। तो राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरे दमखम से जुटी हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच आज बीजेपी के स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उनकी एक के बाद एक 5 चुनावी रैलियां हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री पाली और पिलीबंगा आज पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी रैली की। इसके बाद PM शाम को बीकानेर में भी एक रोड शो करने वाले हैं। वहीं इसी दौरान पाली पहुंचे PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने दरअसल जमकर वहां निशाना साधा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। यही नहीं, अपने राजस्थान दौरे पर पीलीबंगा पहुंचे PM मोदी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने गरीबों को लूटा है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन राज्यों में कैसा है अब तक का माहौल, कौन मारेगा बाजी और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या मिल रहे हैं सिग्नल या संकेत। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का चुनाव अड्डा, भीषण है ये रण।
बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां टनल हादसे का आज 9वां दिन है और अब तक टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला नहीं जा सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत विदेशी कंपनियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान मलबा धंसने के कारण अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है, जिसके चलते राहत और बचाव के लिए टीम एक पाइप के जरिए खाने की चीजें और दवाइयां मजदूरों तक पहुंचा रही है, ताकि घबराहट और रोशनी ना होने की वजह से मजदूरों की तबीयत न बिगड़े। वहीं पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने टनल में फंसे मजदूरों का मनोबल बनाए रखने की बात कही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। उन्होंने निरीक्षण करने के बाद कहा कि सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग के लिए जगह चुन ली गई है और 2 से 3 दिन में काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। We're in the Himalayas. Right. Building a tunnel through this is extremely difficult. So rescuing is also extremely difficult. But we're going to get the 41 men out. We're going to make sure no rescuers get hurt in the process. तो डिक्स कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन वो इंश्योर करेंगे, वो तय करेंगे कि उन 41 मजदूरों की जान बचाई जाए। इधर टनलिंग एक्सपर्ट द्वारा टनल पर ड्रिलिंग के लिए चुनी गई जगहों पर लाल रंग के झंडे भी लगा दिए गए ताकि काम तेजी से शुरू हो जाए, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पर उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ये वो जगह है जिसको फाइनलाइज किया गया है। यहाँ पर एनडीआरएफ की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही है और साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरी जगह को किस वजह से चूज किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 2 लाल झंडे लगे हैं जिससे मार्किंग की गई है कि ये जगह फाइनलाइज है। अब जरा पत्थरों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एरोस के निशान बने हुए नजर आएंगे। ऊपर पत्थर में देखें, आप उसके बगल वाले पत्थर में देखें, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये पेंट से एरो बना हुआ है। इस पत्थर पर आप देखिए ये एरो बना हुआ है और इसी तरीके से पूरी जगह पर एरो बना हुआ है। ये पूरी जगह को देखो, ऊपर भी आप देखेंगे कि झंडा लगाया गया है। ये छोटे छोटे झंडे जहां पर लगाए गए हैं वहां तक सड़कों को बनना है और जो बड़े झंडे हैं वो स्पॉट को आइडेंटिफाई करते हैं कि यही वो जगह है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी। ठीक इसके नीचे से पाइप डाला जाएगा, सबसे पहले एक लाइफलाइन पाइप, जिससे कि ऑक्सीजन, खाना ये सब पहुंचाया जा सके और फिर इवैक्यूएशन की कोशिश यहां से ही की जाएगी, जहां पर फिलहाल एनडीआरएफ के शख्स को आप देख सकते हैं। झंडा आपको यहां पर नजर आ रहा है जो कि इस पूरी जगह को स्पेसिफाई करता है। और साथ ही इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस जगह को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ये कोई वाटर बॉडी है, यानी कि यहां पर पानी बहता रहा होगा। ये एक वाटर बॉडी जिसको स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन ये पूरी जगह यहां समतल मिल रही है। ये पहाड़ की ऊंची नीची जगहों की कंपैरिजन में ये पूरी जगह एक समतल जगह है, जिसको एक्सपर्ट्स का कहना है कि मशीन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, ये था अपडेट उत्तरकाशी से और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही टनल बना ली जाएगी और मजदूरों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन अब रुख करेंगे दिल्ली का, जब दिन ब दिन प्रदूषण का स्तर ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। आज भी ज़्यादातर इलाकों में AQI 300 से ऊपर रहा। दिल्ली में सुबह आज AQI 310 औसत दर्ज किया गया। इसके अलावा आनंद विहार में ये 364 रहा, RTO में 322, RK पुरम में 348 और द्वारका में 376 तक पहुंच गया। वहीं आज दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री भी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल यहाँ पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर श्रेणी में चली गई थी, जिसके तहत GRAP 4 लागू था और ये सारी एक्टिविटीज़ बंद थी। लेकिन कुछ स्थिति में सुधार को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन जैसा हमने आपको खबर में बताया कि आज फिर से ज़्यादातर इलाकों में दिल्ली के जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 300 के पार चला गया, यानी हवा बेहद खराब की श्रेणी में फिर पहुंच गई है। चलिए, अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आपको यानी कि निवेशकों को ट्रेडिंग के दौरान होने वाले टेक्निकल ग्लिच से नुकसान से बचाएगी। खबर यह है कि शेयर बाजार में ट्रेडर्स और आम कारोबारियों को अब तकनीकी खामियों के चलते नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने BSE पर IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इस दौरान बुच ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से निवेशकों को काफ़ी राहत मिलेगी। Launch is really about reducing the risk, which is the technology-related risk in the system. So we all know that technology is this wonderful thing which gives us the ability to, at a very low cost and in a risk-managed way, make life very convenient for the investor. And today's, risk reduction access is a very important milestone in that risk management. And as I said, we see it as the safety net.
which is there available so that people invest with confidence. So the trapeze artist does what he needs to do with confidence, knowing that there's a safety net. इस दौरान माधवीपुरी बुच ने निवेशकों को आगाह करते हुए ये भी कहा कि बाजार में ट्रेडिंग करने में खतरा है, जबकि लंबी अवधि के लिए निवेश करना ज्यादातर फायदेमंद होता है। If the investors move more and more to a more long-term and sustainable approach to investment, so that they are sure that there is a very high probability that wealth creation will indeed happen in their hands, as compared to losing money literally on a weekly and these days daily basis. So with these words, once again, I would salute the entire market infrastructure ecosystem and the technology that has been deployed in the markets to really create this technology stack in our markets, which is today world beating and has indeed set the global benchmark across the securities markets across the globe. चलिए अब लगे हाथ तो बात कर लेते हैं बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 140 अंक गिरकर 65,655 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 38 अंक गिरकर 19,694 पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा हमने आईटी हेल्थ केयर शेयरों में हल्की खरीदारी देखी, वहीं ऑटो और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में एक बिकवाली देखी गई। आइए मार्केट का हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। सुमित, पहले तो ये बताइए कि आज बाजार में सुस्ती की वजह क्या थी? देखिए, पहले कुछ अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज आपको दिखाई पड़ेगा डीवी स्लैब, जो कि फार्मा की तेज़ी को लीड भी कर रहा था। करीब 2% की तेज़ी रही। भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर रहा, विप्रो 1.5% ऊपर रहा। HCL टेक रफली 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइज का नाम शुमार था 2.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 2% नीचे, M&M 2% नीचे, SBI लाइफ करीब 2% की बिकवाली यहाँ रही। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा इन्वेस्टमेंट शानदार तेजी, 15% का नया उछाल। लेटेंट व्यू रफली 9.5% ऊपर, ओलेक्ट्रा ग्रीन 8% ऊपर और ITI करीब 7-7.5% के आसपास का उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में BSC आज प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं 6% की बिकवाली यहाँ रही। फिनोलेक्स इंडस्ट्री 4.5% नीचे रहा। कॉनकॉर्ड बायो और वैरॉक इंजीनियरिंग, ये दो और ऐसे नाम जहाँ पर 2.5 से लेकर 3% तक की बिकवाली आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। जी शुक्रिया। देश में आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत 27 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमें करीब 3,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, क्या डिटेल्स हैं, किस तरह की स्कीम है और कितनी कंपनियों को मंजूरी मिली है यहाँ? भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम सरकार की पूरी तरह से रंग ला रही है। अब की बारी फोकस है आईटी हार्डवेयर पर और इस PLI स्कीम के लिए लगभग 27 कंपनियों को चुन लिया गया है और अप्रूवल मिल भी गया है। ध्यान रहे, बड़े पैमाने पर निवेश की बात उभर कर आ रही है। 3,000 करोड़ तक के निवेश की संख्या यहां पर मार्क की गई है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के पैमाने पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरिंग PLI के तहत आईटी हार्डवेयर में जो काम कंपनियां कर रही हैं उनको 4 से 7% तक का इंसेंटिव भी सरकार देगी। और ध्यान दीजिए कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 50,000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरियां मिलेंगी और इनडायरेक्टली लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। 23 कंपनियां एकदम तैयार है तुरंत प्रभाव से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए, लेकिन 4 कंपनियां हैं जो 90 दिनों के अंदर दरअसल वो प्रोडक्शन की शुरुआत करने वाली है। इसमें देसी और विदेशी नाम दोनों शामिल है। किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे? बड़े पैमाने पर आईटी हार्डवेयर PLI स्कीम के तहत पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और साथ ही साथ सर्वर्स का निर्माण होने वाला है। देसी कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो शॉर्टलिस्ट की गई हैं उसमें नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, सिरमा SGS, नेटवेब, केन्सटेक और साथ ही साथ सरकारी प्लेयर ITI भी इस सूची में अप्रूवल पा चुका है। लेकिन विदेशी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं। डेल, HP, फॉक्सकॉन और लेनोवो, इन सब ने दरअसल एप्लीकेशन दी थी और इन सब को अप्रूवल मिल चुका है। जी शुक्रिया हर्षदा। तो हर्षदा, जिन कंपनियों को प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और जैसा हर्षदा बता रही थी उनमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। आईटी हार्डवेयर PLI पर बात करते हुए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय लूढ़ा ने कहा कि इस स्कीम की मंजूरी से आईटी हार्डवेयर को बढ़ावा मिलेगा और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ोतरी होगी।
हम लोग ऑलरेडी PLI 1 के पार्ट थे। PLI 1 में हम बहुत सक्सेसफुल थे और PLI 2 में हमारे को रेड कारपेट वेलकम मिला है। और बेसिकली हमारा बेस ईयर भी जो पुराना बेस ईयर था वही रहेगा। उस हिसाब से पूरा हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है। ये 7 साल का ड्यूरेशन की स्कीम है। PLI और इस तरह की चीजें सरकार के सपोर्ट के चलते जो है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, और जो बेसिकली सर्वर्स का पूरा डिजाइन करके पूरा मैन्युफैक्चर करना, तो खाली वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में नहीं हो रही, इसके चलते पूरा का पूरा जो है सो टेक्निकल और हाई एंड सर्वर्स जो AI और सारी चीजों में यूज होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, वो पूरे डिजाइन भी इंडिया में हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं। तो PLI डेफिनेटली इसके लिए काफी अच्छा बूस्ट है, जिससे कि काफी मोमेंटम मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, जिससे कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। वोल्वो आइशर ने अपने 4 नए हैवी ड्यूटी ट्रक्स को मार्केट में उतारने के लिए तैयार कर लिया है। इन ट्रक्स की खास बात यह है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कंपनी के MD और CEO विनोद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन सिंह ने। नॉन स्टॉप सीरीज सर 4 नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं आप, जैसा कि नाम से जाहिर है लॉन्ग हॉल और ड्राइवर के कंफर्ट का काफ़ी ख्याल रखा है। क्या खास है इस सीरीज़ में, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, किसको टारगेट करके चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल जो है कॉस्ट के ऊपर, एफिशिएंसीज के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत फोकस है। तो मेन हमारा जो नए ट्रक लाने का मकसद यही है कि कस्टमर की कॉस्ट कैसे कम करी जाए और उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चारों प्रोडक्ट डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें क्या खास चीज़ ये है कि हमने जो इंजन हॉर्स पावर है उसको हमने पहले से बढ़ा दिया है। पहले अगर 260 हॉर्स पावर में दे रहे थे, अभी हम 300 हॉर्स पावर में दे रहे हैं। प्राइसिंग इज जस्ट बहुत छोटा सा फैक्टर है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में प्राइसिंग सिर्फ 20% का रोल प्ले करती है। मेन रोल है फ्यूल का। फ्यूल 50 के ऊपर है। तो हम लोग कस्टमर को यही एजुकेट करते हैं कि आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखो। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा चैलेंज है अभी, क्योंकि सम कंट्रीज़ की जो फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन है वो ख़राब है, तो उसके कारण से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी मार्केट साउथ एशियन मार्केट्स हैं, तो वो इंडस्ट्री काफ़ी 70% से ज़्यादा डाउन है वो। तो चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। बैक आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। नेपाल जिका जैसे वायरस से रोकथाम के लिए सरकार स्वदेशी वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि नीति आयोग ने बड़ी फार्मा कंपनियों से कंसोर्शियम बनाकर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रस्ताव मांगा है। डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, सरकार एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके तहत देश में होने वाली हर बीमारी का रोकथाम के लिए स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस वैक्सीन का ही इस्तेमाल हो। दरअसल देश में निपा, जीका, KMD, डेंगू जैसे तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए या तो वैक्सीन है नहीं या फिर है भी तो विदेशों से इंपोर्ट होते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि देश की जितनी भी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन बनाती हैं, वो ही मिलकर इन तमाम बीमारियों का वैक्सीन बनाए। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने ऐसा ही एक प्रपोजल फ्लोट किया है तमाम देश की लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनियों के लिए कि वो कंसोर्शियम बनाकर इन तमाम जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीन देश में ही बनाए। इसके लिए एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है। 15 अगस्त अगले साल तक के लिए एक टाइमलाइन बनाया गया है। हालांकि ये काफी कह सकते हैं कि एम्बिशियस टाइमलाइन है, लेकिन सरकार चाहती है कि तमाम फार्मा कंपनियां कोशिश करें और इस क्षेत्र में भी वो आत्मनिर्भर बने। जिस तरह की कोविड के दौरान देश की जितनी भी कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, उन्होंने लीड लेकर कोविड के वैक्सीन को सफलतापूर्वक बनाया था। तो सरकार चाहती है कि इस पूरे कोविड के बाद जो जितनी भी बीमारियां इस तरह की होती हैं जो देश में छिटपुट होती हैं, स्टेट स्पेसिफिक होती हैं, उनके लिए भी वैक्सीन देश में ही बने और न सिर्फ देश में के लिए इस्तेमाल हो बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। जी शुक्रिया। देश भर में छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व खत्म हो गया और 36 घंटे के बाद व्रतियों का उपवास भी खत्म हुआ। छठ का त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिनमें करीब लाखों की संख्या में लोगों ने जगह जगह आज घाटों पर सूर्य का अर्घ्य दिया और करोड़ों लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस पर्व में हिस्सा लिया।
अकेलापन व्यक्ति को अंदर ही अंदर खत्म करने लगता है। जी हाँ, WHO ने चेताया है कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है, तो कैसे करें अकेलेपन से डील और क्यों ये WHO की चेतावनी इस वक्त आई है, भारत में अकेलेपन की स्थिति को लेकर क्या है और ये कितना बड़ा खतरा है, तमाम बातें आज शाम को करेंगे। अकेले हैं तो गम ही गम है। 5:57 आज का कंज्यूमर अड्डा। और अब नेटवर्क 18 स्पेशल वर्ल्ड टॉयलेट वीक के जरिए स्वच्छता संकट को दूर करने का एक महत्वपूर्ण वक्त है। अपने अभियान मिशन स्वच्छता और पानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य उचित शौचालय व्यवहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके महत्वपूर्ण लिंक के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता को बढ़ाना है। आइए देखते हैं इस बारे में न्यूज़ 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? स्वच्छता प्रस्ताव। हम भारत के बच्चे मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारा समुदाय स्वस्थ और खुशहाल रहे। हम वादा करते हैं कि हम कीटाणुओं से दूर रहेंगे और बीमारियों से खुद को बचाएंगे। हम खुद को स्वच्छ रखते हुए अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। हम स्वच्छता के मिशन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम शौचालय इस्तेमाल के बाद उसे दूसरों के लिए साफ छोड़ेंगे। साफ शौचालय हम सबका अधिकार है। हम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी इस स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का हिस्सा हो, जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम, जब साफ रखें टॉयलेट हरदम।